आज हमारा नेट PYQ सॉल्यूशन सीरीज का 9वां दिन है। आज अपने PYQs नंबर 26 से 30 तक सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is। तो यहाँ पर अपने को nth सेकंड के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है Sn, और अपने से nth सेकंड और n प्लस 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उनका रेशियो अपने से पूछा है। तो अपने जानते हैं कि जो nth सेकंड के अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1। यहाँ पर u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, और n क्या है, nth सेकंड। अगर फोर्थ सेकंड में पूछे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर फिफ्थ सेकंड में पूछे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब यहाँ पर अपने को दिया है कि जो ब्लॉक है वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है u है वो क्या हो गया, 0। तो यहाँ से Sn कितना आ गया, a/2 2n माइनस 1। अगर अपने बात करें Sn प्लस 1 की तो ये कितना होगा, a/2, और n की जगह अपने पुट कर देंगे n प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमारा कितना हुआ, a/2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n प्लस 2 और माइनस 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2n प्लस 1। अब अगर अपने इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, Sn अपॉन Sn प्लस 1। ये है a/2 2n माइनस 1, और ये वैल्यू कितनी है, a/2 2n प्लस 1। तो यहाँ पर a/2 से a/2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, what will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in fourth and fifth second of journey। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट पर है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि nth सेकंड के अंदर ट्रेवल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो यहाँ पर u तो क्या है, 0। तो यहाँ पर S4 कितना आएगा हमारा, a/2, और n की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 पुट करोगे तो ये कितना हो गया, 2 4 जा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हुआ हमारा 7 a/2। अगर अपने S5 निकाल लेंगे तो S5 कितना आएगा, a/2, और ये कितना हुआ, 2 5 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 a/2। तो यहाँ से जो हमारा S4 अपॉन S5 है वो कितना आएगा, 7 a/2 अपॉन में 9 a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो कितना आ गया, 7:9। तो यहाँ पर भी जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सेम ही कॉन्सेप्ट पर है। तो यहाँ से अगर अपने S4 निकालेंगे तो कितना आएगा, u की वैल्यू 0 है क्योंकि जो बॉडी है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है। तो S4 कितना आएगा, a/2 2n की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 1। तो यहाँ से S4 कितना आया, 7 a/2। और अगर अपने S3 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, a/2 और 2 इंटू में 3 माइनस 1, तो ये कितना हुआ, 5 a/2। तो यहाँ से S4 अपॉन S3 कितना आएगा, 7 a/2 अपॉन 5 a/2। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा, 7:5। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर भी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो u है वो कितना है, 0।
and moving with an acceleration 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू है वो गिवन है। इन दी थर्ड सेकंड इज, तो जो थर्ड सेकंड के अंदर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर भी अपने सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, एस थर्ड सेकंड के अंदर फॉर्मूला होता है हमारा u प्लस a/2 टू 1 माइनस 1। तो यहाँ पर u तो क्या है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4/3, इंटू में ये 2 और इंटू में 2n की वैल्यू 3 माइनस 1। तो ये कितना हुआ 4, 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ 5। तो ये कैंसिल आउट होगा तो इधर 3 और इधर कितना आएगा 2। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 2 5 जा 10/3 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो गया करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड, आफ्टर what time it will reach the ground from its maximum height position। तो अपने जानते हैं कि किसी भी बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लगता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक पहुंचने में अगर 5 सेकंड का टाइम लग रहा है तो वापस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए भी कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड। तो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।